हेलो गाइस, आज का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हो चुका था। आज है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट डिफरेंस होता है एक बिजनेस के अपने ही एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो एक बिजनेस के अपने कई सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाला जाता है। और नॉर्मल प्रॉफिट में जो एक टाइप के सेम बिजनेस है और उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर सेम रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल से 27 क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि कैपिटल इन्वेस्टेड है 4 लाख, उस पर रेट ऑफ रिटर्न 15% है, लेकिन जो प्रॉफिट हमें लेने हैं वो है रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर ₹1 लाख। प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए उसमें पार्टनर्स को देने वाला रेम्यूनरेशन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है इसमें 3। गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है ईयर 19, 18, 17 के 230, 2 लाख 170, लेकिन ये जो प्रॉफिट्स हैं ये बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर है, और रेम्यूनरेशन दिया हुआ है 1 लाख पर एनम। तो 230 माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख, 170 माइनस 1 लाख, प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन हो गया टोटल 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख डिवाइड बाय 3 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख का रेट ऑफ रिटर्न है 15%। 15% रेट ऑफ रिटर्न ये हो गया 60,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया 40,000। सुपर प्रॉफिट 40,000 का नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, ये आ गया हमारा गुडविल का अमाउंट 1,20,000। ठीक है, ये था सुपर प्रॉफिट पे। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना होता है कि जो एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं उसमें वो प्रॉफिट एक ही बिजनेस के हैं, और वो प्रॉफिट उसमें जो बिजनेस के रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग जो भी है वो माइनस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो प्रॉफिट दिए हुए हैं वो बिफोर पार्टनर एप्रोप्रिएशन है। अब मैं करा रही हूँ कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 40 कैपिटलाइजेशन मेथड से है ये। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, एवरेज प्रॉफिट है 40,000, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख और रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। कैपिटलाइजेशन करना है, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमारे पास सुपर प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड आउट करना है इस बार एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स गिवन है 40 लाख, 40 लाख माइनस 720, ये आ गया 32,80,000। रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000। 72 सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, अगर हम करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, अगर हमें कैपिटलाइजेशन मेथड करना है तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हुए 720 इनटू 100 बाय रेट 7 लाख
20,000। सुपर प्रॉफिट 72 का 100 बाय रेट 720, तो ये हो गया हमारा 72,000 इंटू 100 बाय 10। दूसरा है गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, ये गुडविल का अमाउंट आ गया 2,60,000। तो गुडविल हमने दोनों मेथड से निकाली है, कैपिटलाइजेशन भी सुपर भी। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का अमाउंट हमेशा ज्यादा आता है। देखो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाली है, यहाँ पर गुडविल का अमाउंट कैपिटलाइजेशन मेथड से कम आता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ था कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड जो है, थर्ड मेथड है, ये दो तरीके से निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ग्रेवाल से ही है, सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में गुडविल फाइंड आउट करनी है और एवरेज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज, पहला क्वेश्चन है इसका, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 ईयर परचेज। एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट गुडविल फाइंड आउट करनी है सुपर प्रॉफिट एट 3 ईयर परचेज। गुडविल फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फोर्थ, गुडविल फाइंड आउट करनी है एवरेज का कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। तो इसमें वैल्यू ऑफ फर्म ऑन एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर निकालनी है वैल्यू, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल वैल्यू मतलब कैपिटल। ठीक है, तो अब गिवन है यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, वर्किंग नोट ले लेते हैं यहाँ। कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास 60,000। पार्टनर को रेम्युनरेशन देना है 1 लाख, पार्टनर का रेम्युनरेशन भी हमें 1 लाख लेना है। एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट माइनस रेम्युनरेशन, प्रॉफिट है 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख 180 माइनस 1 लाख 80,000, 160 माइनस 1 लाख 60,000, ये हो गया टोटल प्रॉफिट 1 लाख प्लस 80 प्लस 60 डिवाइड बाय 3, 240 डिवाइड बाय 3, 80 एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज, एक आंसर तो ये गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज ओवर नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट है 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000, सुपर प्रॉफिट हो गया 20,000। 20,000 का नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। थर्ड है गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आए 20,000, 20,000 इंटू 100 बाय 10। यहाँ पर गुडविल कैपिटलाइज हो गई 2 लाख। देख रहे हैं यहाँ पर 2 लाख गुडविल कैपिटलाइज। अब है वैल्यूएशन निकालना है हमें, वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट 100 बाय 10, 8 लाख। 8 लाख ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, और एक्चुअल वैल्यू मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि गिवन है 6 लाख, 2 लाख।
तो ये था हमारा टॉपिक गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। तीनों मेथड थे। कैपिटलाइजेशन में भी दो हैं, बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट और बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। बाय।